जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श यूपीएससी आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल में। चलिए हम देखते हैं यूपीएससी एंड अन्य अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट आंसर्स जो कि अपने एनडीए, यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी, सीजीएल वगैरह में आ जाते हैं और अक्सर आए भी हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं हर बार की तरह हम, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, चलिए हम देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, मोस्ट क्वेश्चन और अक्सर आ भी जाते हैं। ये रसायन विज्ञान से रिलेटेड है, केमिस्ट्री इसको हम बोलते हैं। ये है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री के हैं, अक्सर आ जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। किसी का नाम दिया होता है, उसका फॉर्मूला बताना होता है, या फिर फॉर्मूला दिया होता है, उसका हमको नाम बताना है। चलिए ये छोटी वीडियो में जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उसको क्लिक करें और उसमें सारी पीडीएफ पड़ी है, उस पीडीएफ को आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्र, रासायनिक सूत्र, महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र, ठीक है। पीरियोडिक टेबल वगैरह आप पढ़ी होंगी तो उसमें आपने ये सब देखा होगा। चलिए हम देखते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है O2। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सिंगल O क्यों नहीं होता? O इसलिए नहीं होता क्योंकि जो गैस होती है ना, वो मॉलिक्यूल्स में होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर। सिंगल मॉलिक्यूल कभी भी गैस में नहीं होता है। गैस जो होता है वो बहुत सारे आइटम से मिलकर के बना होता है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिंगल नहीं होता। ऑक्सीजन आपने देखा आसमान में कभी सिंगल घूमता? गैस जो होती है पूरा मॉलिक्यूल्स, मतलब पूरा एक जुट बना करके घूमती है, मतलब बहुत सारा अमाउंट होता है उसके अंदर, तो इसलिए अमाउंट के हिसाब से लेते हैं, तो इसलिए O2 लेते हैं, मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूल। गैस कभी भी हो तो वो सिंगल कभी नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट में होती है, सिंगल गैस कभी होती नहीं। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है, इसलिए O2। नाइट्रोजन N2, ये तो याद ही होना चाहिए ना। नाइट्रोजन क्या हो गया? N2। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। चलिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? H2 हाइड्रोजन है ना। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमको पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होती है? जो हम पहले तो हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो जो पेड़ पौधे सूंघते हैं या फिर हम लोग जो छोड़ते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो जहां भी आ जाए समझ लो सिंगल ऑक्सीजन आएगा। देखिए सिंगल ऑक्सीजन है, सिंगल कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, C से कार्बन, O से O मतलब सिंगल O है इसलिए मोनो लगाएंगे, और O क्या है? ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्साइड आ जाता है। बैलेंसी के हिसाब से नाम होते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन आएगा, ऑक्साइड आएगा, जो भी आएगा। तो कार्बन के लिए कार्बन, और सिंगल O है इसलिए मोनो, और सिंगल क्या है? ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन का नाम आता है। तो कार्बन मोनो ऑक्साइड। दो चीजें सीखने को मिली, एक तो गैस सिंगल में नहीं होती इसलिए इनको मॉलिक्यूल्स में लेते हैं। दूसरा हमने देखा कि सिंगल अगर O हो तो हम क्या लगाते हैं? मोनो लगाते हैं। चलिए केवल ऑक्सीजन के लिए लगाएंगे फिलहाल। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मतलब S, डाई मतलब दो क्या? ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ओके। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखिए नाइट्रोजन N, डाई मतलब दो क्या? ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, NO2, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, देखिए मोनो आ गया, मोनो मतलब सिंगल ऑक्सीजन आएगा, सिंगल ऑक्सीजन ऑक्साइड, देखिए सिंगल आएगा, सिंगल ऑक्सीजन आएगा, इसका मतलब हो गया सिंगल ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन मतलब N, देखिए NO। कितना सिंपल है। इसका एक नाम है, और ध्यान रखना नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक, ये नाम आ जाता है अक्सर कि नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए या फिर NO का नाम बताइए, तो हम बताएंगे क्या होता है NO। या फिर इसका नाम आ सकता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का दूसरा नाम और बताइए, तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हैं NO, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्साइड, इसमें ऑक्साइड आएगा नाम लिख करके, ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्साइड आएगा, और सिंगल O है इसलिए क्या आएगा? मोनो। क्या आएगा? मोनो। तो NO, ठीक है। अब ये देखिए बात सब आपको पता ही है, हम सीधे लिखवाते हैं, आप लिखते जाइए। क्लोरीन का होता है Cl2, क्या होता है? Cl2, क्लोरीन का होता है Cl2, क्लोरीन में गैस इसलिए मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन मतलब H, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो HCl, ठीक है। क्या हो गया? HCl। अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया मतलब NH3। अमोनिया आप जानते हैं कौन सी? कोई भी जानवर मर जाता है या फिर सड़ जाता है तो उसमें से जो गंदी सी महक आती है, या टॉयलेट बाथरूम में जो गंदी महक आती है, वो क्या होती है? अमोनिया होती है, ठीक है। एसिड होता है। चलिए एसिड क्या है? ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो HCl हाइड्रोक्लोरीन, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक क्या है? एक एसिड है। सल्फ्यूरिक मतलब सल्फर से है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ब्लास्ट करने में काम आता है। H2SO4 बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, ब्लास्ट कर देता है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3, क्या होता है? HNO3। अभी नाइट्रोजन का हमने और देखा था, बताया था, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों अलग है। नाइट्रिक एसिड मतलब NO, और यदि ऑक्सीजन के 3 मोलिक्यूल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना। फॉस्फोरिक एसिड, यह है H3PO4, देखिए बहुत सिंपल
मतलब फॉर्मूले हैं इनके, लेकिन विकल्प बड़े हार्ड लगते हैं। जैसे कि H3PO4 आ गया, हमसे पूछा है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, तो इसमें क्या है H3PO4, अब विकल्प में आपको H2PO4, HPO4, H3PO3 ऐसे करके कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो ध्यान रखना 3 4 मतलब 34, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड मतलब कार्बन, ये अम्ल है तो क्या लिखेंगे H2CO3। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का देखा था हमने, सल्फ्यूरिक एसिड क्या था H2SO4, ऐसी कार्बोनिक एसिड कार्बनिक अम्ल का H2CO3, दोनों देखिए है ना, ये क्षार होता है और ये क्या होता है, अम्ल होता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई मतलब दो, नाइट्रोजन मतलब दो, सॉरी डाई मतलब दो, नाइट्रोजन मतलब N, तो N2 तो यही होगा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, देखिए N2O, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ध्यान रखना नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड किसको बोलते हैं, N2O को, N2O को, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, OH और Na, तो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम मतलब K, इसका एटॉमिक नंबर 19 19, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, KOH, KOH, K से पोटेशियम, O से H से हाइड्रो, O से ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसको OH लिखते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मतलब Ca, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, अब कैल्शियम की बैलेंसिंग पूरा करने के लिए OH का होल ट्वाइस लेते हैं, ये एक लबड़ है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब Na, क्लोराइड मतलब Cl, तो NaCl। कार्बोनेट एसिड, कार्बोनेट मतलब CaCO3, सोडियम मतलब Na, तो बैलेंसिंग पूरे करने के लिए Na2 लेते हैं, Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मतलब Ca, कार्बोनेट मतलब CaCO3, कार्बोनेट का तो बता दिया कई बार CaCO3, तो CaCO3, CaCO3। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम मतलब Ca, सल्फेट मतलब SO4, तो CaSO4। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम मतलब NH वाला, NH3 क्या होता है अमोनिया, और NH4 कर दो तो अमोनियम, सल्फेट मतलब SO4, NH4 का बैलेंस पूरी करने के लिए ट्वाइस लगाते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4। नाइट्रेट पोटेशियम, नाइट्रेट मतलब NO3 ऐसे करके, पोटेशियम मतलब K, तो KNO3, KNO3 मतलब नाइट्रेट पोटेशियम। तो ओके, केमिस्ट्री के ये कुछ फॉर्मूले हमने इंपोर्टेंट पढ़े, हमको समझ में आए होंगे, ठीक है, हमको क्या आए होंगे, हमको बहुत समझ में आए होंगे। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्लिक करें और टेलीग्राम अपना ज्वाइन करें। तो अपना चैनल है आदर्श यूपीएससी एस्पायरेंट, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी खुशी के लिए, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराएंगे हम, अच्छे यूपीएससी के हम कॉपी दिखाएंगे। ओके चलिए, तो माय इंट्रोडक्शन, माय नेम आदर्श कुमार चंद्रा, आई एम परस्यूइंग बीटेक विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, जो कंडक्ट कराती है यूपीएससी UPSEE यानी कि EKTU यूनिवर्सिटी, एंड आई एम यूपीएससी एस्पायरेंट आल्सो। थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्टेड टू ऑल please subscribe to my channel for more previous questions and answer regarding UPSC, PCS, SSC, CGL and NDA and another competitive examination. Okay, thank you so much. Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.